हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जो भी बैंकिंग के एस्पायर्स हैं उनके लिए पहला सेक्शन इंग्लिश खुला है, तो इसको छोड़ते हैं पहले। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे भाई। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मतलब होता है रैपिडली ग्रो एंड एक्सपैंड। ठीक है, आगे बढ़ो। इसको छोड़ो, आगे देखो। इसको भी छोड़ो। बैली जड़ में से होता है, झगड़ालू होता है, तो इसका एग्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, आगे। पार्टी, द टू करेंसीज हैव रो नाउ रिस्ट पार्टी। वी आर प्लानिंग ए सरप्राइज पार्टी फॉर माई नेफ्यू। ठीक है, ये सही है बी। लीडर्स ऑफ द बैंड पार्टी वर अरेस्टेड। बीसी भी सही है भाई। लीडर्स ऑफ द बैंड पार्टी वर अरेस्टेड। ठीक है, बी एंड सी आल्सो करेक्ट। रिलीज्ड, द रिलीज्ड died from an overdose of diet pills. The financier was released from jail last week. ये भी सही है। Their new movie is due to be released next week. Be released, बीसी भी सही है। आगे बढ़ेंगे। Altruistic, she is the most altruistic girl that I have ever come across, who is so concerned excessively with oneself. Rajesh is 58, so he will be altruistic from his job. Animal can have more altruistic behavior than human. Altruistic होता है परोपकार। ओनली ए सही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, इनकरेक्टली स्पेल बताना। रेसिस्टेंस, ये गड़बड़ हो गया। RESSISTANCE होता है रेसिस्टेंस। ठीक है, चैरिस्मेटिक CHERESMATE। ठीक है, कॉशियस सही है, डिनोमिनेशन भी सही है। रेसिस्टेंस आर रेसिस्ट। रेसिस्टेंस, चेरिस्मेटिक CHERISMAT। ठीक है, रेसिस्टेंस। कॉशियस CAUTIOUST। डिनोमिनेशन भी सही है। तो क्या दिक्कत है इसमें भाई। रेसिस्टेंस सही लग रहा भाई। रेसिस्टेंस का स्पेल गलत था। आगे बढ़ेंगे। बोथ हैव प्रूव्ड विलिंग, WILLING। ठीक है, फिजिकल। ठीक है, बीहेस, ये किस तरह का मीनिंग है भाई, ये किस तरह का ये आपका दिया हुआ है, ये गलत हो गया। और क्या कह रहा है, LITRE। ठीक है, स्वेलोड SWALLOWED। ठीक है, रोम्ड मास्टर, नो एरर। प्रिंट इन बोल्ड माइट बी either wrong or inappropriate for context of the sentence. अच्छा, at the shoemaker's house a litter of puppies, swallowed from a ball of dog food। ए लीटर ऑफ पपीज, ये गड़बड़ है, लीटर यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, देन रोम्ड हियर एंड देयर टू फाइंड देयर मास्टर्स। लीटर नहीं आना चाहिए। दिस वाज मॉडरेट सही है। कर्ल्स, क्लस्टर्ड, अपीलिंग। APPEALING, अपील। APPEALLING, ये गड़बड़ है। डबल एल नहीं है, LING होगा। ये सही है। क्लस्टर्ड CLUSD है। कर्ल CURLS होता है, के से तो स्टार्ट नहीं होगा। आगे बढ़े। रमाकांत सेड दैट हिज ग्रेव गार्ब, अरे ये गड़बड़ लग रहा है। मैग्निफिसेंट, MAGNIFISC, ये भी गलत नहीं, ये तो गलत है। गार्ब हो सकता है। और सजेशन सही है, बिजारे BIZARRE, ये सही है। मैग्निफिसेंट गलत हो गया, गलत ही पूछा था यहाँ पे। ठीक है। बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। चलिए। द सेफ कुक इन द रॉयल किचन फॉर द रॉयल पैलेस। द सेफ बनाता है कुक्स। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा आपका
जितना भी सेफ है उसको ले लिया, ठीक है, कलेक्टिव नाउन के रूप में इसका यूज हो जाता है। तो ठीक लग रहा है ये, द सेफ कुक्स इन रॉयल, ठीक है, ये सही है। द यूएन रिफ्यूज्ड टू डैश इन द सिविल वॉर अपार्ट फ्रॉम सम ट्रूप्स कॉन्वाइड फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड। द यूएन रिफ्यूज्ड टू egalitarian in the civil war, hostage dissolved in the civil war apart from some troop convoys for humanitarian aid. The UN refused to dissolve in the civil war. Egalitarian dissolve दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डाउट है अपना, आगे देखते हैं। Our plan of going to Miami is because there might be a lockdown soon due to the increase in COVID cases. अच्छा, our plan to going to Miami is obscure, ठीक है, मतलब अभी तक ये क्लियर नहीं है। ऑब्सक्योर मीन्स हो जाता है, ऑब्सक्योर मीन्स हो जाता है, एब्सोल्यूट मीन्स हो जाता है, ऑब्सक्योर मीन्स होता है नॉट क्लियर, ठीक है, बिकॉज देयर माइट बी ए लॉकडाउन सुन, हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता, ठीक है। द डैश नेचर ऑफ नेताजी वाज द रीजन फॉर हिज फेल्योर। द डेडिकेटेड नेचर नहीं, द लेक एडेसिकल नेचर, डेडिकेटेड एपिग्रामेटिक, लेक नेचर, ठीक है, ये दे सकते हैं। दिस टाइम इज ऑफ द एसेंस, time is of the sense, so you want to have possesses the capacity of jettison a significant portion of original idea and moved on to the next iteration. Does not have an error if all parts are correct, make mark E all the correct as the answer. Time is of the essence, so you want to have pauses. Pauses is the capacity to jettison a significant portions of original idea, छोड़ते हैं इसको। Due to this surge on collectability, many nefarious companies regularly flood the market by well-made replica which are generally worth less than authentic models. Due to this सर्ज इन होता है, सर्ज ऑन तो नहीं होता, सर्ज इन होता है, ठीक है। इन मॉडर्न टाइम दे वर मेड fashionable from Hillary Clinton, who displayed a penchant for having wearing them with panache to everything from special occasion to low key affairs. In modern time, they were made fashionable from Hillarytarian, by Hillarytarian, फ्रॉम हिलेरिटेरियन क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन नहीं, फ्रॉम नहीं, यहाँ पे बाई आना चाहिए। द ओनली कॉन्टिनेंट that bees do not live, and directing some of most thrilling films. With his unique style and God gifted wit to produce, they are of best friend, best guides and the best treasures, ठीक है, सी का डी लग रहा है हमें। They are of our best friends, best, सी का डी, ए का एफ, the only continent that bees do not live, and directing some of the most thrilling films. The only continent नहीं, ये तो शूट नहीं कर रहा है। With his unique style and God gifted wit he produced, और नहीं भाई, एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है। This theory has appealed to mankind
ए का एफ तो होगा ही नहीं, खत्म। ए का डी, mankind from generation to generation. This theory has appealed to mankind from generation to generation. Green tea is the least processed tea of all tea varieties. तो बी का एफ लग रहा है। तो सही है। There are wild dogs and pet dogs which are helpful and friends to people। ये सही लग रहा है मैं। चलो ये हो गया इधर। 23 को छोड़ा हमने। आते हैं पहले हम लोग यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज पर द सर्विस बाय द जैम इन हार्ड कंपनी, ठीक है। इस कंपनी के द्वारा सर्वे किया गया कौन सा कथन सही है। द नेशनल कमीशन ऑफ म्यूजिक फेडरेशन के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू एज पर द पैसेज के बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पैसेज के बारे में बताना है। चलो चलो हो गया। अब फर्दर ट्रू एज पैसेज के बारे में बताना है अपना पढ़ के। और सेकंड पैराग्राफ में क्या कन्वे करना चाहता है। बेलीजेरेंट हो ही गया। चलो पढ़ते हैं अपन। Thus, creation, performance, significance, and even the definition of music vary according to culture and social context indeed throughout history. Some new form or style of music have been criticized as not being music, including Beethoven's gross first quarter itna early in beginning 19, hardcore punk in 1980. There are many type of music. हेलो। हाँ भैया। दुकान पे है। ठीक है सामने आते हैं। Not being अच्छा यहाँ पे आ गया written religious ceremony and there are many type of music including popular music, traditional music and art and music written for religious ceremony and work songs such as chanties. Music ranges from strictly organized compositions such as classical music, symphonies from the 1700-1800, ठीक है, spontaneously improvisation in music such as jazz and avant-garde style of chance-based contemporary music from 20th to 21st century. Researchers studying the benefits of music feel that music education can impart feeling of the self-confidence, provide a sense of achievement. Surveys are the company as communicated by the children's music workshop report. The student who participate in music program have improved level of confidence, and those who don't. The report of National Commission of Music Federation stated how music education changed the lives of numerous students by improving their self-esteem. The example given was of the Sutro School, Francisco, an inner city school, which has a large percentage of students with disadvantaged backgrounds, causing problems like absenteeism, a high dropout, and lack of parental cooperation. The school decided to host an opera Paddington Bear with the music and the libretto both will be to be created and performed by children. Julie Reynato principal explained the changes about by the musical program. I can hardly begin to tell you. The youngster playing Paddington Bear was typically of our student body. Many of them have low esteem. Many are shy, many are belligerent. Some of the out of the program, many things have turned around. Students who could not work together have developed admirable pattern of cooperative behavior, better study habit, and higher achievement both in cut out and out of the classroom. The self-esteem grown by leaps and bounds. Parents have reached out with school in a very helpful way. I could go on and on. Which of the following for the service students who participate in music programs in the students who participate in music program improve level of income नहीं confidence होएगा। ठीक है। म्यूजिक प्रोग्राम्स हैव इम्प्रूव लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, पार्टिसिपेंट प्रोग्राम हैव इम्प्रूव लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पे है कम्युनिकेटेड बाय चिल्ड्रन वर्कशॉप स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम इम्प्रूव लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू द नेशनल म्यूजिशियन, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका द नेशनल कमीशन ऑफ म्यूजिक एजुकेशन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो स्टार्टेड म्यूजिक एजुकेशन चेंज द लाइफ न्यूमरस स्टूडेंट इंप्रूविंग बाय सेल्फ एस्टीम, ठीक है। म्यूजिक एजुकेशन चेंज लाइफ न्यूमरस स्टूडेंट बाय इंप्रूविंग देयर इनकम, नहीं सेल्फ एस्टीम हो जाएगा। आगे बढ़ो।
अभी जो तो फॉलोइंग इस पर पैसेज का रिसर्चर्स फील दैट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, रिसर्चर्स के बारे में आप क्या कहा गया है यहाँ पे? भाई यहाँ पे रिसर्चर्स के बारे में, research studying benefit of the music field, the education impart a feeling of the self-esteem and self-confidence and provide a sense of achievement. रिसर्चर्स सेंस ऑफ अचीवमेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है। प्रोवाइड सेंस ऑफ विक्ट्री, सेंस ऑफ इनकम, सेंस ऑफ सेलिब्रेशन। आगे बढ़ो। पीछे तो फॉलोइंग पर पैसेज के बारे में कौन सा सही है? डेफिनेशन ऑफ म्यूजिक कैन वेरी कल्चर एंड सोशल कंटेक्स्ट, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, रिलीजियस कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा कल्चर एंड सोशल कंटेक्स्ट के बारे में सबका अलग अलग विचार है म्यूजिक के बारे में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कल्चर एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में, कल्चर सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये हो गया। सिक्स में विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर द ट्रू गिवन पैसेज थ्रू आउट हिस्ट्री सम न्यू फॉर्म ऑफ म्यूजिक हैव बीन क्रिटिसाइज्ड नॉट बीइंग म्यूजिक। दिखेगा। हम्म। अरे यार यहीं तो था कहीं ना कहीं। द रिपोर्टर्स, ठीक है। थ्रू द सम ऑफ द फॉर्म ऑफ म्यूजिक हैव क्रिटिसाइज्ड नॉट बीइंग ऑडिबल। हैव बीन क्रिटिसाइज्ड, ठीक है। नॉट बीइंग म्यूजिक, नॉट बीइंग म्यूजिक, ये हो गया आंसर अपना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फर्ड फ्रॉम द सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ के बारे में बता रहा है आपको, म्यूजिक के बारे में बता रहा है। म्यूजिक एजुकेशन क्रिएट्स इनकम अपॉर्चुनिटी, सेल्फ वर्थ नहीं, टेक टू अ टाइम, टेक लॉट ऑफ टाइम, एजुकेशन एड्स टू सेल्फ वर्थ, ये सही है। कॉस्ट टैक्स ऑफ टाइम, यही होएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17 में। अकॉर्डिंग टू द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द नेशनल प्रोडक्ट इनकम वाज हाई एज इट सप्लाईज, ये क्या कह रहा है कि बी, सेंटेंस बी इज द करेक्ट प्लेस, ठीक है। द रेस्ट ऑफ इट एग्रीकल्चर वन ऑफ द, ठीक है। तो एग्रीकल्चर आल्सो, ठीक है। पहले तो सी आ जाएगा, फर्स्ट में सी आ जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इट सप्लाइज फूड एंड रॉ मटेरियल्स इन द कंट्री। Agriculture is also a major source of foreign exchange earning through export. At this time, independence, more 70% of the Indian population depended on agriculture to earn a livelihood. However, with the development of industry, इतना इतना इतना, ठीक है। इसके बाद ये आ जाएगा, ठीक है। According to the share of agriculture in the national product, ये कह रहा है इंडियन इकोनॉमी, it supply food and raw material in the country. ओके। बी के बारे में, सेकंड के बारे में नहीं बताया है। सेकंड के बारे में तो ये आ जाएगा, ठीक है। इट सप्लाइज फूड एंड रॉ मटेरियल इन द कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मोर देन 70% इतना जो है ना एग्रीकल्चर में लोग लगे हुए रहते थे, अकॉर्डिंग टू शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो थर्ड में आ जाएगा, ई आ जाएगा। सेकंड के बारे में नहीं दिया है ना, चलो सी अकॉर्डिंग टू ए आ जाएगा, ठीक है। आप जाता एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के समय में ये था एग्रीकल्चर, agriculture is also a major source of foreign exchange earning through export. However, with the development of industry, percentage of population depending on agriculture has come down. नाइनटीन फिफ्टी से 51। एक सेकेंड यहाँ गड़बड़ है क्या भाई? 20 आ गया, 17 में आते हैं। फर्स्ट तो यही आएगा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद ए आ जाएगा, ठीक है। ए के बाद डी और एफ में क्या आ जाएगा? हालांकि एफ भी आएगा फिर ए आ जाएगा, एफ आ जाएगा फिर ए आ जाएगा, ए नहीं डी आ जाएगा यार, ठीक है। 23 में द यूएन रिफ्यूज टू डैश इगैलिटेरियन इन द सिविल वॉर, डाइवर्स इन इंटरवेन इन द सिविल वॉर।
ये होएगा। ठीक है, 26 में टाइम इज ऑफ द, पता नहीं, इसका छोड़ते हैं, सबमिट सेक्शन करते हैं, आगे आते हैं। माइनस माइनस ये गलत हो गया, 18 ये तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 19 19 माइनस 19 इधर आ गया, माइनस 19 इधर आ गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस आ गया, 18 है ना, 9 दूनी 18, 20, 5 चौके 20, 2 दूनी 4। ठीक है, और 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 2 गुना 2, तो 5 तिया 15, 2 दूनी 4 तिया 12, और ये 15, तो 15 माइनस 12 आ गया। और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा आंसर ना, एक्स छोटा है वाई से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, एक्स बड़ा है वाई से, करना पड़ेगा इसमें। 7 तिया 21 तिया 63 इंटू 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 7 तिया 21 तिया 63, नहीं, 3 तिया 9 दूनी 18, और ये 14, 32 आ जाता है। 18 और ये 14, इसको 4 से 7 नमा 63, 7 गुना 9 गुना 4 गुना 4, 28 9 चौके 36। ये तो भाई बड़ा ही है, एक्स छोटा है वाई से। चलो, बाद में करें। डॉ डॉली एक लापरवाही बच्ची है, इसके लिए 52 पत्तों से गद्दी में से हुकुम का इक्का खो देती है। अब शेष पैक से सनी को एक काला पत्ता मिलने की क्या प्रायिकता है? हुकुम का इक्का भाई 52 है, 26 26। ठीक है, हुकुम का इक्का खो देती है, एक छूट गया इधर तो बच गया इधर, एक इधर छोड़ दिया तो एक इधर बच गया। ठीक है, और इधर इधर भी हो गया। ठीक है, अब शेष शनि को एक काला पत्ता मिलने की क्या प्रायिकता है? तो भाई 13 26 25 C1, तो 1/25 आ जाएगा। 25 C1 तो 25 आ जाएगा, और 25/52 आ जाएगा आंसर तब तो। ठीक है, उनकी आयु का औसत ज्ञात कीजिए। यदि परिवार के 3 सदस्य 2x 2x 3 2 5 6x बराबर 10 2 12, जिनमें से उनका अंतर समान है। क्या कह रहा है भाई? भाई 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 भाई, ठीक है, सिस्टम ऑप्शन के हिसाब से ले ले। 12 दूनी 24, 12 10 22। ठीक है, और 12 तिया 36 2 38, जिनमें से उनका अंतर समान है, ये नहीं होगा। 10 दूनी 20, 30, 10 तिया 30 2 32, ये 10 आ गया, ये 2 आ गया। उनकी आयु का औसत ज्ञात कीजिए। यदि तीनों परिवार के सदस्यों की आयु इतना है, आयु 2x x+10 और 3x+2, जिनमें जिसमें कि उनका अंतर समान है। औसत आयु ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 12 तिया 36 भागा 3, तो ये तो 12, नहीं, 12 तिया 36 आ गया सब। ठीक है, और 3 2 5 1 6x+12, 24, 4 आ जाएगा। 4 दूनी 8, और 18, 14, 4 तिया 12 2, 24, 6 चौके 24, 4 आ गया, एक्स का वैल्यू 8 आ गया, 14 आ गया, 4 तिया 12 2 14, ये नहीं आएगा। इसको बाद में करते हैं भाई, इतना टाइम कहाँ जो इतना टाइम देंगे एक भी। ठीक है, बाद में यहाँ देख सकते हैं 80 लीटर दूध के विलियन में 60% दूध है, 75% मिलियन बनाने के लिए 85% दूसरे दिन का कितना लेना पड़ेगा? 80 लीटर दूध के विलियन में 60% मिल्क है, और 75% दूध का विलियन बनाने के लिए 85% दूध के दूसरे विलियन में कितना लीटर मिलाना होगा? 75, 10 आ गया, ये 15 आ गया, 2:3 आ गया।
ये आ गया 2:3। ठीक है, 8×6 = 48। यहाँ भी समझ में नहीं आया, बाद में देखेंगे इसको भी। क्या कह रहा है यहाँ पे? प्रतिप्रवाह अनुप्रवाह के समय से दोगुना दूरी तय करती है। धारा की चाल 4 किलोमीटर। 9 घंटे में अनुप्रवाह कितना किलोमीटर दूरी तय करेगी? एक नाव प्रतिप्रवाह की दिशा तुलना में अनुप्रवाह में समान समय में दोगुनी दूरी तय करती है। समय सेम है, दूरी बटा चाल d1 by d2 बराबर s1/s2। ठीक है, तो दोगुनी दूरी तय करती है ना। हम्म। 2:1, 2:1। ठीक है, धारा की चाल 4 किलोमीटर है। तो वही धारा की चाल 4 किलोमीटर है, तो 1 = 4 हो गया। तो 2 × 1 = 3 × 4 = 12। छोड़ो इसको भी, आगे देखो भाई। आगे 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 देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 10% वृद्धि किया, 54% कम किया, 6 में कितना प्रतिशत कम है? 10 से 9, 5 से 6। गड़बड़ है यहाँ पे। 10 से 11, 5 से 4, 50, 44। ठीक है, 6/50, 12% की कमी की जाएगी। बाद में 17 खत्म, 18 भी खत्म, 19 भी खत्म, 20 भी खत्म। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। 400, 200। ठीक है, 5, 3, 8। यहाँ पे बी और यहाँ पे जी। ठीक है, इसको यहाँ पे घेर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 5, 3, 8। ठीक है, 8, 2, 16, 8, 2, 16, 4, 8, 5, 40। ठीक है, 25, 75, 25, 25, 800 ये हो गया। ठीक है, चलो यदि ई में छात्रों की कुल संख्या 200 है, ई में 8 = 200 दे दिया है, तो भाई यहाँ 25 आ जाएगा। 25, 75, 25, 25, 800। ई में यदि 200 है तो डी में लड़कों की संख्या लड़के का अनुपात 4:1 है। तो भाई 5, 400 और ये 100। ठीक है, डी और ई में लड़कों की कुल संख्या क्या होगी? डी और ई में लड़कों की कुल डी 475। आगे, ऐप में छात्रों की कुल संख्या 1,000 है। ऐप में छात्रों की कुल संख्या 1,000 है, और वैसे 3, 10 हो गया, और 300, 700। ठीक है, बी और एफ में लड़कियों की संख्या, बी और एफ में लड़कियों की संख्या 825 हो गया। ठीक है, और क्या कह रहा है? डी में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या अनुपात 4:1 है। डी में लड़कियों की संख्या 4:1 है। ठीक है, 400, 100 हो गया। बी और डी में एक ही कॉलेज में विलय हो गया। बी और डी एक ही कॉलेज में विलय हो गया। ठीक है, बी और डी के विलय के बाद लड़के लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा? लड़के लड़के 475 और 100, 225। ठीक है, काटो। 5×9 = 45, 2×5 = 25, और 5 के 20, 5×6 = 25। ठीक है, 19, और ये 5×9 = 45, 19 और 9। रेशियो यही आ गया। अरे यार, अब क्या कह रहा है कि कॉलेज ए में लड़कों की संख्या, कॉलेज ए में लड़कों की संख्या, ए में लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात 6:4, 4, 4 हो गया। 6, 4, 10, 4, 7, 24, 4, 4, 16। ठीक है, ये आ गया। ये गड़बड़ है यहाँ पे। 240 लड़की आ जाएगा, लड़का आ जाएगा 160। ठीक है, 160 हो गया। ठीक है, अरे यार एक बार और। सी में लड़कों की संख्या, ए और सी में छात्रों की कुल संख्या का 700 है। ए और सी में छात्रों की कुल संख्या का 700 है। ए और सी में छात्रों की कुल संख्या 400 इधर हो गया। यदि स्कूल ए और सी में छात्रों की कुल संख्या 700 है, तो 400 300 हो जाएगा। सी में लड़कों की कुल संख्या, सी में लड़कों की संख्या 8/10 हो जाएगा। खत्म। 8 × 3 = 24, 240। ठीक है, और यहाँ पे 87, 88, 87, 88, 84। ठीक है, 110, 95 और 220। ठीक है, तो +1 हुआ, 88 -4 हुआ, और 10 और 16 हो गया। गड़बड़ है, 26 हो गया यहाँ पे।
16×10 = 26 हो गया। और यहाँ पे -15 हो गया। यहाँ पे कुछ अलग है नियम। ठीक है। 87, 88, -3 और 84 +11 किया है। 88 से 110 गया तो 12 10 22 आ गया। और यहाँ पे गुना 2 कर दिया 110 यार। स्किप करते हैं इसको। 120, 80, 65, 50, 45, 42.5, 1/2 किया। यहाँ तो -40 किया, ठीक है। और 65, 75 -15 किया, -15 किया, 5 किया, यहाँ पे कर दिया भाई कितना 2.5, 5 किया। 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, यहाँ पे 5 दूनी 10, ये गड़बड़ है। ठीक है, 2.5 से 5 आया, ये गड़बड़ है। यहाँ पे 65 गलत हो गया। 35, 75, 135, 6, 75, 28, 5.4। सारा ये है, ये है। 28 नहीं होगा यहाँ पे। 125, 102, 81 कैसे कैसे गया भाई। यहाँ पे 13 कम किया, ओहो हो। यहाँ पे 23 कम किया, यहाँ पे कर दिया 19 2, 21 कम किया, यहाँ पे क्या किया भाई। और 81 कम करने पे क्या आ जाएगा भाई, 9। और नहीं यार, 1 2, अच्छा ऐसे नहीं करो। 33, 45, 62, 81, ठीक है। 102 और ये 125, ठीक है। 12, 45, 5 50, 12 5 17, 8 70, 62, 8 70, 11, 8 19 आ गया, ठीक है। 81, 19 2 21 आ गया, ठीक है। 23, 17 2 19 2 21 2 23, ठीक है। ये भी सही जा रहा है। 33 गड़बड़ हो गया यहाँ पे। यहाँ पे 33 नहीं होना चाहिए। 747, 736, 714, 680, 637, 582, 47, 36, 11 आ गया माइनस का, ठीक है। 14 कम करो, 2 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 20 10 30 60 34 आ गया, गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ठीक है। 680 गड़बड़ हो गया। इन तीनों वर्षों में पी और आर को मिलाकर कुल मतदाता, पी और आर मिलाकर कुल मतदाता, 3 वर्षों में पी और आर मिलाकर 3.5, 3 3 6, 3 3 6 4 10, 150, ठीक है। पी और आर, 4 4 8 1 9, 4 13 100, 0 5 3 2, 23 50। तीनों वर्षों में एस ओ टी मिलाकर कुल मतदाता कितना प्रतिशत, तीनों वर्षों में एस ओ टी। तो भाई ये हो गया आपका 10 150, ठीक है। और ये हो जाएगा 23 150, ठीक है। आर हो जाए, एस और टी हो जाएगा ना। तो भाई 5 4 9, 3 12 50, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 4 8, 800 1450 इधर हो जाएगा। तो 12 14 26 1 27 इधर हो जाएगा। आ, को मिलाकर कुल मतदाता का कितना प्रतिशत है भाई, 27 23, 0 5 7 3 10, 2 2 4 1 5, 50 50, तो ये हो गया। अब एक ही बचा इधर, 3 3 3 6 5 1150 इधर बच गया। 50 50, 11 50, ठीक है। 2 5 1 6 6200, खत्म करो 62 की कहानी। 31 इधर आ गया। ये 27 कैसे आ गया यहाँ पे यार। 3 वर्षों में शहर में एस ओ टी को मिलाकर, इन 3 वर्षों में पी और आर मिलाकर कुल मतदाता,
तीन शहरों में एस और आर टी मिलाकर कुल मतदाता का कितना प्रतिशत? सॉरी 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 सॉरी, 2700 इंटू 100। कहानी खत्म। 23 50 27, 23 50 27%। हमने तो वो पूरा ही कर रखा था, ये गलत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि पी में 3 वर्षों में कुल मतदाता का 100%, 100/3%, यानी एक बार शहर छोड़ दिया तो 2000, अरे यार स्किप करो। 2005 में सभी शहरों को मिलाकर कुल मतदाता को, 2006 में सभी शहरों को मिलाकर कुल मतदाता के बीच का अंतर किया। 2005 आ गया आपका बीच वाला, ठीक है। 400, 4, 3, 7, 7, 4, 11, 11, 4, 15, 15, 6, 21, तो 50, ठीक है। 2006 इधर आ गया, ठीक है। 3 आ गया इधर, 3, 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12, 12, 3, 15, 16, 16, 4, 20, 21, 20, 50, तो भाई 100 आ गया। देख लेते एक बार। 3, 3, 5, 3, 8, 4, 1250, 12, 3, 15, 16, 4, 20, तो 50, तो 100 आ गया, ठीक डिफरेंस। सभी शहरों को मिलाकर 2006 में कुल मतदाता, 2006 में कुल मतदाता ना, तो अभी तो हमने किया था ना, 2006 में कुल मतदाता हो गया आपका 20, 50, ठीक है। 20, 50, ठीक है। कुल महिला मतदाताओं की संख्या 2004 में सभी चरणों में मिलाकर कुल मतदाताओं का 47.7% है। तो 2006 में सभी शहरों को मिलाकर कुल महिला मतदाता का पुरुष मतदाता का अनुपात क्या होगा? सभी शहरों को मिलाकर 2006 में कुल महिला मतदाता की संख्या 2004 में सभी शहरों में मिलाकर कुल मतदाता का 47.5% है। आगे देखो, आगे देखते हैं, छोड़ो हटाओ इसको। 6 नंबर यहाँ पे आता है, ठीक है। टीना ने 3 वर्ष के लिए उधार लिया, ₹X धन चुकाने के 3 वर्षों में इतना रुपए का भुगतान किया। एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की हर दर 13% प्रतिवार्षिक। इंग्लिश करें। हम्म। ठीक है, ये तो बनना चाहिए था ना। उनके आयु का औसत ज्ञात करें यदि तीनों परिवार के 3 सदस्यों की आयु इतना है। 3, 2, 5, 6, 6x प्लस 10, 2, 12/3। 3 दूनी 100, 3 चौके 12, 2x+4 होगा एवरेज एज, ठीक है। जिनमें से कि उनका अंतर समान है, जिसमें कि उनका अंतर समान है। 16, 12, 6 ले लेते हैं, तो 6 दूनी 12, 16, तो 18, 2, 20। तब तो यही आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है। अरे यार ये बनने वाला क्वेश्चन था। 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा और ये 50 पैसे। 10 पैसे 20 पैसे के सिक्कों का 2:6 है। और 20 पैसे 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 20, और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 2:5। 25 पैसे 50 पैसे का सिक्के का अनुपात 3:1 है। तो भाई ये क्या आ जाएगा आपका? 6, 5, 30 आ जाएगा, ठीक है। 5, 6, 15, 6 के 90 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 के 36 आ जाएगा। और 3 दूनी 6 दूनी 12 आ गया, ठीक है। 3 चौके 12, 12, 30 और ये 10, ठीक है। ये खत्म करो कहानी, ये सारा चीज खत्म करो कहानी यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया आपका एक्स 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 एक्स, ठीक है। और टोटल 600 सिक्के हैं भाई। तो 30, 10, 40, 10, 50, 2, 52, 4, 56, X = 600 है। हाँ, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का 4 का मल्टीपल होगा, 12 का मल्टीपल, 12, 12, 12 का 12। ये गड़बड़ है क्या? 3 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, तो इसको टिक कर सकते हैं भैया। ये तो बनने वाला क्वेश्चन था। अरे यार ये भी बनने वाला क्वेश्चन है यार। टाइम कहाँ मिला? खत्म हो गया कहानी यहाँ पे।
12/11 में 165 kg दाल खरीदी गई, 1/5 भाग 10% हानि पे, और शेष दाल को 4/5 भाग। चलो भाई, क्या है यहाँ पे? यू बड़ा है पी से, यू बड़ा है आर से, यू बड़ा बराबर आर, आर बराबर पी। इधर वन और टू। एस बड़ा है पी से, एस बड़ा है टी से, टी 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 टी, टी। यू बड़ा है आर से, यू बड़ा है टी से, या यू बड़ा है वी से, यू बड़ा है टी से, नहीं होगा इससे यार। पी बड़ा है क्यू, आर बराबर एस बड़ा है टी डैश यू डैश वी। ये एस बड़ा है पी से, एस बड़ा है पी से, यू बड़ा है आर से, यू बड़ा है, नहीं होगा, नीदर वन नॉट टू हो जाएगा। कहाँ गया भाई? ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? एम बराबर टी, टी एट द रेट, ये आ गया ए बड़ा, नहीं लेस देन ए डी बड़ा एम बराबर एल। ठीक है, एम बराबर टी, एम बराबर टी, ये गलत है। एम बड़ा है ए से, ये भी गलत है, नीदर वन नॉट टू। स्किप करते हैं, 8 9 में देखते हैं। 5 ठीक है, प्रत्येक संख्या के पहले और चौथे अंक को जोड़ दिया जाता है तो उनकी कौन सी संख्या परिणामी योग समान होगा? पहला और प्रत्येक संख्या के पहले और चौथे अंक को जोड़ दिया जाता है। 3 2 6, 3 2 5, 7 6 13। क्या है? प्रत्येक संख्या के पहले और चौथे अंक को जोड़ दिया जाए तो उनकी कौन सी संख्या, किसका परिणामी योग समान होगा? ये तो कुछ अलग दिख रहा है ना। प्रत्येक संख्या के 4 अंकों को जोड़ दिया जाए तो कौन सी संख्या योग अभाज्य संख्या होगा? 9 3 12 4, 16 1 17। ठीक है, ये तो आ गया। 39 42 42, ये आ गया। और छोटी 9 2 11 7 18, 7 3 10 5 15 8 5 13 3 16 6 22 21, ये भी 23 आ रहा है। 18 15 5 20 26 आ रहा है, ये 26 आ रहा है। 9 2 11 6 17 8 25। तो 5 8 5 13 3 16 6 22 21। ठीक है, छोटी 9 2 11 7 18, 9 3 12 4 16 2 18, ये गड़बड़ हो गया। 73 58 आंसर आ गया। प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक को एक जो अंतिम अंक में एक जोड़ दिया था, फिर पहले और तीसरे अंक के स्थान को बदल दिया जाता है तो उनमें कौन सा संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी? पहले और, क्या कह रहा है भाई? पहला और तीसरा, लास्ट में एक जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया, 8 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया। ठीक है, और फिर से पहले और तीसरे अंक को बदल दिया था एक और। पहला दूसरा तीसरा, तो इससे क्या हो जाएगा? कुछ तो नहीं होगा। पहला और तीसरा को बदल, 9 2 6 8 ही होगा तब तो आंसर। प्रत्येक संख्या 4 अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, निम्नलिखित कौन सी संख्या दूसरी सबसे छोटी संख्या होगी? आरोही, दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? आरोही में बदला जाता है प्रत्येक 4 अंकों को आरोही क्रम। हो 2 4 2 3 4 9। ठीक है, 2 3 6 7, 3 5 7 8, और भाई 5 6 7 8 2 6 8 9। ठीक है, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 2 3 4 9, 2 6 2 3 23। दूसरी सबसे छोटी संख्या यही होगी। 2 3, यानी 632 7, 632 7, ये हो गई। आगे बढ़े, बाद में। ठीक है, और ये क्या है भाई? ये परीक्षा में 7। ठीक है, 3 व्यक्ति ने दावनी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और रितिका ने, इसको भी बाद में भाई, बाद में करेंगे इसको। आओ भाई, यहाँ पे आते हैं हम लोग। ठीक है, टाई सोस सिप। ठीक है, इधर आ गया। अरे यार, ऐसे नहीं आएगा। बॉय का कोड क्या होगा? बॉय इधर आ गया, राम इज बॉय, राम इधर आ गया। ठीक है, तो भाई राम लाइक्स, राम का कोड क्या आ जाएगा? ये दोनों में SUS। ठीक है, इज बॉय, बॉय इधर आ गया। ठीक है, राम इज बॉय, बॉय का कोड क्या आ जाएगा यहाँ पे भाई?
CIP, बॉय का कोड यहाँ पे CIP हो गया, ठीक है। राम बॉय हो गया, इज का कोड क्या हो जाएगा, STAI, ठीक है। ये तीनों का कोड हो गया, राम इज बॉय का कोड हो गया। लाइक्स का कोड क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं सब, लाइक्स का कोड क्या हो जाएगा, SU हो ही गया, RUP IR हो गया लाइक का कोड, ठीक है। तो रेड का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो भाई PI हो जाएगा रेड का कोड, ठीक है। ये भी हो गया, लाइक हो गया, बॉय हो गया, तो साइनी का कोड क्या हो जाएगा, RUF, ठीक है। साइनी का भी कोड हो गया, साइनी हो गया RUF, स्टार्स R, और यहाँ पर रेड का कोड हो ही गया, PI खत्म हो गया, और रोजेज R, यहाँ पे R का कोड क्या हो गया, ZI, ठीक है। और स्टार्स का कोड क्या हो जाएगा, QA, ठीक है। और रोजेज का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, ZIQAKU हो गया, सब हो गया, ठीक है। बॉयज का कोड क्या हो गया यहाँ पे, CIP। QA का कोड क्या हो गया, स्टार हो गया। राम लाइक्स स्टार, राम SUS, SUS है, SUS है। राम लाइक्स IR भी है, और स्टार्स का कोड QA हो गया। आंसर हो गया अपना कोड। आगे बढ़े, साइनी का कोड क्या हो गया, RUF हो गया, ठीक हो गया, इधर फिनिश्ड। आइए इंग्लिश करते हैं सीलॉक्स को। नो जिराफ इज डंकी, ठीक है। सम डंकी आर डॉग, ये आ गया। नो जिराफ इज डॉग नहीं कह सकते हैं, सम डॉग आर जिराफ, डॉग आर जिराफ। सम और नो, जिराफ डॉग, और सम डॉग आर जिराफ, ये सेम सेम रहना चाहिए सम और नो में ना। इधर और यहाँ पे दे सकते हैं क्या, डाउट था यहाँ पे। नो साइकिल इज बस, ठीक है। ऑल बसेस आर ट्रेन, नो साइकिल इज ट्रेन नहीं कह सकते हैं, सम ट्रेन और बस, सम ट्रेन और बस, ये सही है। ओनली टू फॉलो, सम चेन आर, सम चेन आर टायर, ऑल टायर आर क्लच, ठीक है। नो चेन इज क्लच, नो चेन इज, सम चेन आर टायर, ऑल टायर आर क्लच। तो नो चेन इज क्लच नहीं, सम चेन आर क्लच, ये तो है ही भाई, सेकंड ऑप्शन कंक्लूजन फॉलो करेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या है, 7 बॉक्स रखा गया, बाद में 32 33 में आते हैं, ठीक है। एम के उत्तर में, एम के 2 मीटर उत्तर में एन है, चलो। एम के 2 मीटर उत्तर में है, एन के 4 मीटर पश्चिम में, 4 मीटर पश्चिम में ओ है, और ओ के 5 मीटर दक्षिण में, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। 5 मीटर दक्षिण में पी है, और क्यू पी के 7 मीटर पूर्व में, पी के 7 मीटर पूर्व में, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, क्यू। जबकि आर बिंदु क्यू के 8 मीटर उत्तर में है, 3 2 5, और ये 3 कौन, आर। बिंदु एस आर के 3 मीटर पश्चिम में है, 3 किलोमीटर पश्चिम में है, कौन, एस, 3 किलोमीटर पश्चिम में है, ठीक है। और बिंदु टी एस के 2 मीटर उत्तर में है, एस के 2 मीटर उत्तर में है, यहाँ पे एस आ गया, ठीक है। कौन, यहाँ पे टी आ गया, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम और टी के बीच की कुल दूरी क्या होगी, एम और टी, 2 3 5 2 7 किलोमीटर। यदि कोई व्यक्ति टी से पश्चिम की ओर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है भाई, 4 किलोमीटर चला, और फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चला भाई, 2 3 5, तो वही बिंदु पर पहुंचेगा, तो ओ बिंदु पर पहुंचेगा। चलो आगे, कोई बिंदु टी से पूर्व की ओर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और दाएं मुड़ता है, और दाएं मुड़ता है, और 2 3 2 5, 5 5 10, किस बिंदु पे पहुंचेगा, तो भाई क्यू बिंदु पे पहुंचेगा, क्यू बिंदु पे पहुंचेगा। वह पी से कितनी दूरी पे, 7 किलोमीटर दूरी पे है। चलो भाई 10 मिनट बचा है,
10 मिनट में अब सिर्फ पजल ही बचा है। 4 से 8, 8 व्यक्ति है। ठीक है, उत्तर की ओर सम्मुख है। हमने मान लिया 8 व्यक्ति। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये अर्जुन, भीम, कर्ण, सहदेव, दुर्योधन, विकर्ण और दुशासन उत्तर के सम्मुख। अर्जुन और भीम के बीच 4 व्यक्ति है भाई। अर्जुन भीम के बीच 4 व्यक्ति है। अर्जुन भीम के बीच 4 व्यक्ति, उनमें से एक एकदम छोर पर बैठा हुआ भाई। यहाँ पे अर्जुन हमने ले लिया, यहाँ पे अर्जुन ले लिया। ऐसा नहीं है ना, गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे ना। अर्जुन भीम चारों में होने से, क्योंकि कर्ण में भीम, कर्ण भीम के दाएं दूसरे स्थान पर है। भीम को यहाँ नहीं रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ लिखते हैं भीम के दाएं दूसरे स्थान पे कर्ण है। चलो, भीम के दाएं दूसरे स्थान कर्ण है। दुशासन अर्जुन के दाएं दूसरे स्थान पर है। 1 2। दुशासन अर्जुन के दाएं दूसरे स्थान पर है। दुशासन अर्जुन के दाएं दूसरे स्थान। युधिष्ठिर दुर्योधन के निकटतम बाएं है। युधिष्ठिर दुर्योधन के निकटतम बाएं है। जो भीम के निकटतम बाएं बैठा है। जो भीम के निकटतम बाएं बैठा है, दुर्योधन के निकटतम बाएं है। युधिष्ठिर भीम के निकटतम बाएं बैठा है। 1 2 3 4। भीम के निकटतम बाएं कौन बैठा है? युधिष्ठिर। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है? युधिष्ठिर इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दुर्योधन। युधिष्ठिर इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दुर्योधन। दुर्योधन इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ भीम। यहाँ पे आ जाएगा दुर्योधन। ठीक है, और यहाँ पे आ गया युधिष्ठिर। ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ विकर्ण इज सेम इज द पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ सहदेव। ये दोनों बराबर है। ठीक है, भीम और कर्ण के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। भीम और कर्ण इधर आ गया। ठीक है, एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? विकर्ण इज नॉट सिटिंग नियर टू कर्ण। विकर्ण इधर आ जाएगा और सहदेव इधर आ गया। हो गया, आंसर बन गया यहाँ पे भाई। ठीक है, विच हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दुर्योधन। दुर्योधन 1 2, ये दुशासन दुशासन दुशासन। आगे, हु इज सिटिंग एक्सट्रीमली राइट ऑफ कर्ण। हाउ मेनी पीपल सिटिंग बिटवीन विकर्ण एंड सहदेव? 1 2 3 4 व्यक्ति है। हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ विकर्ण? 1 2, युधिष्ठिर है। हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ युधिष्ठिर? 1 2, भीम 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 भीम। चलिए, कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन पे अपना अब 13 में वर्गाकार मेज के चार ओर दे दिए। चलो यहाँ पे बनाते हैं। वर्गाकार मेज के चार ओर केंद्र के अभिमुख है। चार वर्गाकार के कोने पे है। चार कोना बैठा हुआ है, जबकि चार भुजा के मध्य में बैठा हुआ है। ठीक है भाई, हमने ले लिया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये ऐप के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो यानी ऐप मेज के किसी भी भुजा के मध्य में बैठा है। जी, जो कि मेज के किसी भी कोने पे में नहीं बैठा है। जी बीच में बैठा है। जी भी बीच में बैठा है। डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। डी के दाएं दूसरे स्थान पे जी बैठा बैठा है। ठीक है, केवल दो लोग डी और बी के बीच में बैठे हैं। डी और बी के बीच में दो लोग बैठे हैं। तो ऑब्वियसली ये डी होगा, यहाँ पे जी होगा। डी और बी के बीच में दो लोग बैठे हैं। डी के दाएं दूसरे स्थान पे जी बैठा है। डी और बी इधर आ गया, और 1 2 डी और बी इधर आ गया। ठीक है, केवल दो डी और बी में सी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं। सी यहाँ नहीं, तो सी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एच बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। बी के बाएं दूसरे स्थान पे एच बैठा है। बी के बाएं दूसरे स्थान पे एच बैठा है। ये गड़बड़ है यहाँ पे। एच यहाँ पे आ जाएगा।
बी के बाएं दूसरे स्थान पर एच बैठा है। ई ना तो जी का पड़ोसी है और ना ही एफ का पड़ोसी। ई ना तो जी ना ही एफ का पड़ोसी है, तो भाई ई इधर आ जाएगा। सी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी इधर आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा। सी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है भाई, तो आंसर अपना ये निकल गया। ठीक है, एफ के दाएं से गिनने पे, एफ के दाएं से गिनने पे एफ और ए के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, सी बैठा है। ए के वामार्थ दिशा, एक सेकंड, हाँ ठीक है, काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज डिश, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ए के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए और एच के बीच एक दो तीन चार व्यक्ति बैठे हैं भाई। ठीक है, सी के संबंध में एफ का स्थान क्या, सी के संबंध में एफ का स्थान भाई निकटतम बायां है। बी और सी के बीच में कौन बैठा है, बी, बी और सी के बीच में एफ बैठा है भाई। एक तो एफ इधर हो गया, एक दो तीन चार पाँच, और यहाँ पे डी भी है। चलो आंसर अपना एफ ही आएगा। आगे बढ़े, बी के संबंध में डी का स्थान क्या है, बी के एक दो तीन, बाएं से तीसरा, एक दो तीन चार पांचवा, बाएं से तीसरा और दाएं से पांचवा। ठीक है, बाएं से तीसरा ही सही है। चलो ये हो गया खत्म। ठीक है, 26 7। और यहाँ देखते हैं, परीक्षा में 7 मित्र दिया हुआ। ठीक है, आयुष अंजलि आरोही रितिका, ठीक है, चंचल, तीन व्यक्तियों ने दामिनी से अधिक अंक प्राप्त किया। ठीक है भाई, एक दो तीन चार पाँच छ सात, तीन व्यक्ति ने दामिनी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। एक दो तीन, तीन व्यक्ति ने दामिनी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अच्छा, दामिनी से अधिक तीन व्यक्ति ने किया है। अच्छा, तीन व्यक्ति ने किया है, ठीक है। दामिनी चौथे पे आ जाएगी। रितिका ने आयुषी से कम, आयुषी से कम, ठीक है। तीन व्यक्ति ने दामिनी से अधिक अंक प्राप्त किया, रितिका ने आयुषी से कम। चारुल ने रितिका से अधिक, चारुल रितिका से अधिक, लेकिन आयुषी से कम। अनुजा की तुलना छह व्यक्तियों ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, अनुजा तो लास्ट में हो गई। ठीक है, चारुल ने परीक्षा में सबसे कम अंक प्राप्त करने में तीसरे स्थान पर, एक दो तीसरा, कौन, चारुल। इधर चारुल हो गई, इधर रितिका हो गई, और दामनी से ऊपर आयुषी तो ऊपर ही हो जाएगी। तो चौथा अधिकतम, एक दो तीन, चौथा अधिकतम भाई दामिनी हो गई। आयुषी की तुलना में कितने व्यक्तियों ने अधिक अंक प्राप्त किए, आयुषी की तुलना में कितने व्यक्तियों ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। अनुजा की तुलना में छह व्यक्ति ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। चारण परीक्षा में सबसे अंक प्राप्त करने में तीसरा स्थान। हाँ भाई, निर्धारित नहीं कर सकते हैं ना, पांचवा न्यूनतम, न्यूनतम पांचवा न्यूनतम ना, दो तीन चार पांचवा, या दो या चौथा। चारुल तो होगी नहीं, चारुल नहीं होगी, आयुषी भी हो सकती है, रितिका नहीं होगी। यस, दो और चार। ठीक, आगे बढ़े। चलो ये भी हो गया, इसमें देख लेते हैं अपन। ठीक है, सात बॉक्स एक के ऊपर एक ढेर के रूप में रखा गया। ठीक है, एक दो, सबसे नीचे वाले बॉक्स को सात, दो तीन चार पाँच छः सात, बन नहीं पाएगा लगता है। एलजी के 40 मोबाइल है, एलजी के 40 मोबाइल है। ठीक है, और वीवो बॉक्स 60 और 80 नहीं है, वीवो में 60 ना ही 80 है। ठीक है, एप्पल का बॉक्स सैमसंग के बॉक्स के नीचे रखा गया है, एप्पल सैमसंग के नीचे रखा गया है। रियलमी बॉक्स और ओप्पो के बीच, रियलमी और ओप्पो के बीच, ओप्पो के बीच तीन बॉक्स, नहीं हो पाएगा। सबमिट करें पेपर।
चलिए भाई करते हैं सबमिट। क्या क्या गलती हुआ देखिए जरा। फिर भी गलती बहुत ज्यादा हो गया यार, 66 मार्क्स बना है मात्र। 8 गलती, कैसे कैसे गलती हो गया यार। और इस टाइप का गलती तो होना नहीं चाहिए यहाँ पे। फिर भी बहुत ज्यादा गलती है, ठीक है 66। और भाई 68 सही किया था, 8 गलत है। निगेटिव करके 66 मार्क आया है। ठीक है, ये था आपका आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का पेपर था, ये मेगा लाइव टेस्ट जो कि टेक्स्ट बुक ने प्रोवाइड कराया था। यदि आपने अभी तक इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप लोग जरूर इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और आपका एडमिट कार्ड में आपका डेट कब पड़ा है एग्जामिनेशन का, और सेंटर कहाँ दिया गया, इसके बारे में भी आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और बहुत दिनों के बाद आईबीपीएस पीओ का मैंने प्री का पेपर दिया। ठीक ठाक है, चलो भाई डुएबल होगा, आराम से होगा। एक दो सेट और लगाएंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्डअप होगा। करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।